हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार है। आज आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बची हुई रोटी, 3 मेरी रोटी बच गई हैं, उसका नाश्ता आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो और कितना बढ़िया मेरा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। ये बची हुई रोटी का नाश्ता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको ये देखो नाश्ता मेरा कितना बढ़िया मेरा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। और एक बार आप इस नाश्ते को ट्राई करके ज़रूर देखना। छोटी मोटी भूख में लगे तो ये नाश्ता आप बनाकर खा लेना। खाने और पेट भरने वाला नाश्ता है और ये बची हुई रोटी का नाश्ता है। तो चलो आप लोगों के सामने रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरे घर 3 रोटियाँ बच गई थी। तो मैंने सोचा क्या करूँ, कुछ थोड़ी भूख भी लग रही, तो मैंने सोचा चलो इन रोटियों का मैं एक नाश्ता बनाकर तैयार करती हूँ। ये मैंने नाश्ता अब बनाऊँगी इन रोटियों का। और आज रोटियाँ तो अक्सर सभी के यहाँ बची जाती हैं, तो आप इस बची हुई रोटियों का एक बार ये नाश्ता बनाकर ज़रूर देखना। अब मैं इस रोटी को इस प्रकार से फ़ोल्ड कर लूँगी। ये मैंने रोटी को अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया। अब इस चाकू की मदद से इस रोटी को मैं गोल गोल एक प्लेट में काट लेती हूँ। आप चाहें जो किचन बोर्ड पर भी रख कर काट सकती हैं, पर मेरे क्या करूँ, मेरे यहाँ पर इतनी वो नहीं है, तो मैं इस प्रकार से काट रही हूँ। आप चाहें तो किचन बोर्ड पर रख कर भी काट सकती हैं। मैं इस प्रकार से चाकू से सभी रोटियों को काट कर तैयार कर लूँगी इस प्रकार से। और ये नाश्ता खाने में बहुत बढ़िया लगता है। जब आपको भूख लगे और आपके घर रोटी बच जाए तो एक बार इस नाश्ते को आप बनाकर ज़रूर देखना। ये बची हुई रोटियों का नाश्ता बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो इस प्रकार से मैं सभी रोटियों को काट कर तैयार कर लेती हूँ। इस प्रकार से आप चाहें तो किचन बोर्ड पर रख कर काट सकती हैं, और आप चाहें जिस प्रकार से उस प्रकार से इन रोटियों को काट कर तैयार कर सकती हैं। मैं सभी रोटियों को इस प्रकार से गोल गोल छल्लों की तरह देखो इस प्रकार से सभी रोटियों को काट कर तैयार कर लेती हूँ। और एक बार ये नाश्ता बनाकर ज़रूर देखना। ये नाश्ता खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है जब आपके घर में रोटियां अक्सर सभी के यहाँ बच जाती हैं। ये नाश्ता बच्चे और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा। इस प्रकार से देखो मैंने सभी रोटियों को काट कर तैयार कर लिया है। इस प्रकार से मैंने सारी रोटियों को काट कर तैयार कर लिया है। अब मैं इसका नाश्ते को रोटियों को फ्राई करूँगी। इस प्रकार से आप चाहें जिस प्रकार से उस प्रकार से इसे काट सकती हैं। जैसे मैंने गोल गोल में काटा, आप चाहें उस प्रकार से इन रोटियों को काट सकती हैं। इस प्रकार से काट कर तैयार कर इधर देखो मैं अब इनको फ्राई करूँगी। इधर मेरा कढ़ाई में अच्छे से तेल गरम हो गया है। ये मैंने सरसों का तेल लगाया, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकती हैं। अब इन रोटियों को अच्छे से मैं फ्राई करती हूँ इसमें, जब तक इनमें एक अच्छा सा क्रंच ना आ जाए रोटियों में। इस प्रकार से सभी रोटियों को उलटते पुलटते अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ इस प्रकार से। और एक बार ये बची हुई रोटी का नाश्ता आप बनाकर ज़रूर देखना। ये नाश्ता खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा। एक बार इस नाश्ते को आप बनाकर ज़रूर देखना। नाश्ता आपने बहुत बनाया होगा, लेकिन एक बार बची हुई रोटी का नाश्ता आप बनाकर देखना। ये नाश्ता खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। आप इस प्रकार से अब मैं इन रोटियों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक इन रोटियों का कलर चेंज ना हो जाए और अच्छा सा एक क्रंच इन रोटियों में नहीं आ जाए। इस प्रकार से उलटते पुलटते सभी रोटियों को अच्छे से मीडियम गैस पर फ्राई कर लूँगी इस प्रकार से। और ये बची हुई रोटी का नाश्ता आप एक बार बनाकर ज़रूर देखना। ये नाश्ता खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको थोड़ी छोटी मोटी भूख लगे तो इस प्रकार का आप नाश्ता बची हुई रोटी से बनाकर खा सकते हैं। इस प्रकार से मैं उलटते पलटते सभी रोटियों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी इस प्रकार से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रकार से मैं सभी रोटियों को अच्छे से इनमें अच्छा सा क्रंच आने तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी। देखो मेरी रोटियां फ्राई हो चली हैं। इस प्रकार से सभी रोटियों को मैंने देखो अच्छे से फ्राई कर लिया। आपको दिखाती हूँ, देखो कितनी बढ़िया मेरी रोटियां फ्राई हुई हैं। अब इस रोटी को सबको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ इस प्रकार से। और ये मेरी रोटियां बहुत एकदम करारी बनकर फ्राई होकर तैयार हो गई हैं। अब इसको अच्छे से मैं सभी रोटियों को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ।
और आप एक बार इस नाश्ते की को आप बनाकर ज़रूर देखना। ये नाश्ता खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और आजकल 1-2 रोटियां तो सभी के यहाँ बची ही जाती हैं। अक्सर रोटियां बच जाती हैं, तो आप उन रोटियों को फेंकना ना, एक बार इस प्रकार से इस नाश्ते की रेसिपी को बनाकर देखना। ये नाश्ता खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और आपकी रोटियां भी ख़राब नहीं होंगी। इस प्रकार से मैंने सभी रोटियों को इस प्लेट में निकाल कर तैयार कर लिया है। देखो, और कितनी अच्छी मेरी रोटियां फ्राई हो गई। अब इसमें तेल जो मेरा इसमें तेल में अब मैं तेल सॉरी अब मैं थोड़ा सा इस तेल में, बचे हुए तेल में थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ। ये मैंने जीरा डाल दिया है। अब मेरा जीरा अच्छे से चटक गया है। अब इसमें मैं एक प्याज को मैंने जो इस प्रकार से काट कर ले लिया, अब इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसे फ्राई करूँगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसका कच्चापन निकल जाए इतना ही आपको फ्राई करना है। प्याज का कच्चापन निकल जाए इतना ही आपको फ्राई करना है। और आप एक बार इस नाश्ते की रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखना और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना। मेरा वीडियो पूरा देखना, तभी आपको पता चलेगा क्या इसमें नाश्ता किस प्रकार से बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इस प्याज को अच्छे से थोड़ा इसको भून लूँगी, इसका कच्चापन निकल जाए प्याज का। इस प्रकार से चलाते हुए इस प्याज को अच्छे से मैं भून लेती हूँ। ज़्यादा मुझे नहीं भूनना है, इतना ही भूनना है इसका कच्चापन निकल जाए। और आप इस वीडियो को बनाकर ज़रूर देखना। आप इस नाश्ते को एक बार बनाकर ज़रूर देखना। ये नाश्ता खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और आपकी रोटियां भी ख़राब नहीं होंगी। अब मैंने ये 2 हरी मिर्च को अच्छे से काट कर ले लिया। इसको भी इसके साथ में फ्राई कर लेती हूँ, इससे इसका भी कच्चापन निकल जाए। इस प्रकार से ये मैंने इसमें हरी मिर्च को डाल दिया। अब इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, जिससे हरी मिर्च का कच्चापन निकल जाए। और प्याज को मुझे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इतना ही करना है जिससे मेरा इसका प्याज का कच्चापन निकल जाए। अब मेरा प्याज अच्छे से फ्राई हो चला है, थोड़ा मुझे और करना। अब मैं इसमें एक टमाटर को जो मैंने इस प्रकार से छोटे छोटे पीस में काट कर ले लिया है, वो इसमें डाल देती हूँ। इस टमाटर को भी इसमें मैं डाल देती हूँ। इसे भी मुझे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो जाए इतना ही मुझे पकाना है। इस प्रकार से इस टमाटर को भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं थोड़े सा इसमें मसाला डालूँगी, तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा देखो लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो मैगी मसाला भी डाल सकती हैं, पर मैं नहीं डाल रही हूँ। ये तो मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं धनिया पाउडर डाल दूँगी। इस प्रकार से मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया। अब इन सभी मसालों को मैं इसके साथ में अच्छे से मिला लेती हूँ। इस प्रकार से सभी मसालों को भी इसके साथ मिलाकर थोड़ी देर भून लेती हूँ, जिससे मसालों का भी कच्चापन निकल जाएगा। इस प्रकार से सभी मसालों को इसके साथ मैं भून लेती हूँ, पर किसी चीज़ को ज़्यादा नहीं भूनना। ये स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल दिया इसमें। इस प्रकार से इसको भी इसके साथ में मैं मिक्स कर लेती हूँ, इस प्रकार से। और आप एक बार इस बची हुई रोटी का नाश्ता बनाकर ज़रूर देखना। ये नाश्ता खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती हो तो आप सब लोग, मेरे भाई बहनों, सब लोग मुझे क्षमा कर देना। इस प्रकार से सभी को अच्छे से, अब मेरा मसाला, प्याज, टमाटर सभी अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें जो मैंने रोटी को फ्राई करके लिया है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। ये मैंने रोटी को इसमें डाल दिया है। इस प्रकार से सभी रोटी को मैंने इसमें डाल दिया है। देखो, और देखने में ही मेरा नाश्ता कितना बढ़िया लग रहा है। आप एक बार इस नाश्ते की रेसिपी को आप बनाकर ज़रूर देखना। ये बची हुई रोटी का नाश्ता खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। देखो, दिखने में मेरा नाश्ता कितना बढ़िया लग रहा है और कितना अच्छा मेरा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। ये पेट भरने वाला नाश्ता है, इससे पेट भी भर जाता है। और आप
एक बार इस बची हुई रोटी का नाश्ता बनाकर ज़रूर देखना। देखो मेरा कितना सुंदर मेरा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इस प्रकार से देखो कितना बढ़िया मेरा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसमें कुछ धनिया पत्ती डाल देती हूँ, जिससे मेरा नाश्ता और भी स्वादिष्ट लगे खाने में। थोड़ा सा मैं धनिया पत्ती को इसमें डाल देती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ती इसमें डाल दिया। अब इसको भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी। पर एक बार इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखना। ये बची हुई रोटी का नाश्ता खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। इस प्रकार देखो दिखने में ही मेरा नाश्ता कितना बढ़िया लग रहा है, और बच्चों और बड़ों को सभी को ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। एक बार बनाकर ज़रूर देखना। देखो कितना बढ़िया मेरा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, और घर के बेसिक सामान से ही मैंने ये नाश्ता बनाकर तैयार किया है। और रोटियां तो अक्सर सभी के यहाँ बच जाती हैं, पर एक बार इस नाश्ते को आप बनाकर ज़रूर देखना। अब मैं आपके लिए सर्व कर कर दिखाती हूँ कि मेरा नाश्ता बनकर कैसा तैयार हुआ। देखो मेरा नाश्ता कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। अब इसका स्वाद दुगना करने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी कद्दूकस करी हुई मूली को डाल देती हूँ। इससे नाश्ते में और टेस्ट आ जाएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखो कितना बढ़िया मेरा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इस प्रकार से आप एक बार बनाकर ज़रूर देखना। देखो बड़ी